अक्सर देखा गया है कि हर कोई किसी न किसी कारण कोई ना कोई वजह से दुखी है। अगर कहते ये दो बातें अगर हमने मान ली और अपने जीवन में उतार ली और इनका स्मरण कर लिया, अपने कर्मों में ढाल लिया, तो वास्तव में आपकी ज़िंदगी से जो दुख हैं वो ऐसे चले जाएंगे कि जैसे कहते हैं मुंडन के बाद सर के बाल एकदम सपाचट हो जाएगा, कोई दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। वैसे अगर देखा जाए कि कोई भी इंसान सुखी नहीं है। कहावत है, कोई तन दुखी यानी कि कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है और कोई धन से दुखी होता है। तीन तरह से दुख जो है इंसान को परेशान करते हैं। देखा जाए मानसिक रूप से जो परेशान इंसान है वो बहुत ही भयंकर होता है कि जो धन से परेशान होता है उसकी कहीं ना कहीं से तो मदद हो जाती है, कहीं ना कहीं से पूर्ति हो जाती है, ऊपर नीचे करके काम चल जाता है। जो मन से परेशान होता, मानसिक रूप से परेशान होता है, और मानसिक रूप से परेशान होता कौन है? जो दिल का इंसान कमज़ोर होता है। जो दिल का कमज़ोर होता है वो उसमें वो सोचने की उसमें वो होती है, कहते खाली पुलाव बहुत पकाता है, दिन रात परेशान रहता है, थोड़ा सा मौका मिला तो सोचने लग जाता है, सोचते तो टेंशन चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी हो जाता है। और जो तनका दुखी हो गया, कोई बीमारी ऐसी लग जाती है, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि पुश्तैनी हो गई है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और कहते कुछ बीमारियां ऐसी है कि जीवन के साथ हमेशा आपके साथ, कभी वो साथ छोड़ती नहीं है, कभी ठीक हो जाती है फिर पनप आती है। तो कहते कि दुखी तो हम सभी हैं, सुखी तो कोई है नहीं दुनिया में। और हम दो बातों की बात कर रहे हैं कि दो बातें अगर हमने मान ली और अपने जीवन में ढाल ली, इनको सच मान लिया, इनका स्मरण मतलब इस बातों को हमेशा अपने दिलो दिमाग में घुमाते रहना, हमेशा इन बातों का ख्याल रखना कि ये यही सत्य है, यही सत्य है। तो आपको बताता हूँ ये दो बातें कौन सी हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में दुख का नामो निशान ना रहे, कभी कोई दुख हमें ना सताए, कभी कोई हमें चिंता ना सताए, किसी के प्रति कोई हमारा मतलब ऐसा व्यवहार ना हो कि सामने वाले को दुख हो, या ऐसा हम कुछ ना कर दे कि सामने वाले की तरफ से हमें कोई दुख पहुँचे। तो इससे पहले कि आप वीडियो मैं शुरू करूं, आप सभी से विनती है, अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वास्तव में ये सच बताएं और कैसा। तो हम सभी अपने निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बताते हैं, पहली बात आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, यहाँ से आपको बहुत बड़ी सिखलाई मिलेगी। छोटा बच्चा होता है, वो 2-3 साल का होता है, अब उसमें सोचने समझने की क्षमता हो गई, अपने पराये की, अपने रिश्तों की, खान पान की, हर चीज़ की उसको पहचान हो गई। अब वो बच्चा जिद करने लग जाए, 2.5-3 साल का बच्चा जो बोलने लग गया, समझने लग गया कि मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना, सब स्कूल जाते बच्चे, मैं भी स्कूल जाऊंगा। तो उस समय आप सभी, अब इतना सुनने के बाद आप सभी को इतना तो पता चल ही गया होगा कि 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। तो अब वो दुखी तो होगा क्योंकि उसको पता है हमें स्कूल जाना है, मगर उसको ये नहीं पता है कि अभी हम स्कूल के लायक हैं या नहीं है, ये माँ बाप जानते हैं। उसको ये नहीं पता है कि माँ बाप हमें एक दिन जबरदस्ती स्कूल भेजेंगे, हम रोएंगे चिल्लाएंगे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, मगर हमें स्कूल भेजा जाएगा। जब उसके लायक, स्कूल के लायक बन जाएगा, अब आजकल वैसे देखिए प्ले में भेज देते हैं, उसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो
जो ऐसी बहनें होती हैं, जो सर्विस वाली होती है, घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, तो बच्चों को खिलाने के लिए वो प्ले वाला वह खेल कूद में चलो देखभाल भी हो जाएगी, बच्चों के तौर तरीका बैठने का आ जाएगा तो भेज देते। वैसे 5 साल से नीचे एक बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो जब उसकी उम्र हो जाएगी तो अपने आप माँ बाप ज़बरदस्ती स्कूल में उसको भेज देंगे। अब वो कहे कि हम पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएंगे, वो भी बनेगा समय आने पे, वो डॉक्टर भी बनेगा समय आने पे, इंजीनियर भी बनेगा, मैकेनिक भी बनेगा, वकील भी बनेगा और बड़े से बड़ा अधिकारी बनेगा जब समय आएगा। तो ऐसे ही हम सब, अगर मान लो हम दुखी हैं और हम चाहते हैं कि महल वाला बहुत सुखी है, तो उसके घर जाके 4 बातें करना स्टार्ट कर दो। देखो, आपको लगता बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, कहते दूर से जंगल घना दिखता है, तो उनके करीब जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। कहते सभी सुखी है, दुख तो हमारे मन की कोरी कल्पना है। कहते मन माने तो जीत है, मन माने तो हार, और मन के अंदर सुख दुख बसते, कुछ नहीं जीत हार। दूसरी बात आपको बताता हूं कि जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे अलावा, ये मनुष्य योनि के अलावा और ना जाने कितनी ही योनियां हैं, और आपने ऐसे बहुत से कीड़े मकोड़े देखे होंगे जहाँ कहीं हमें अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पे कुछ होगा, वहाँ कीड़े मकोड़े मिलते हैं। उनको भोजन कहाँ से आता है? देखो, पक्की दीवारें हैं, आपकी सीमेंट वाली दीवारें हैं पक्की ईंटों की, उनको जब हम खोदते हैं तो उनके अंदर कीड़े मकोड़े निकलते हैं और सांस लेने की जगह नहीं होती है, तो वो वहाँ पे जिंदा कैसे हैं? उनको सांसें वहाँ कौन दे रहा है? खाना पानी कौन दे रहा है? ये परमात्मा दे रहा है। हम ये भूल जाते हैं, बड़े आसानी से कहते हैं भगवान हर जगह है, भगवान हमारे अंदर है, हर जगह है, हर किसी में है। इस बात को हम ही कहते हैं और हम ही नहीं मानते हैं। बस दुख का कारण यही है। अगर हम इस बात को मान लेंगे कि इस परम पिता परमात्मा की, कहते हम अच्छे गीत भी गाते, भजन भी, आरती भी की, सब तेरी संतान, सब तेरी संतान है। वास्तव में ये परम पिता है, और बाकी जो दुनियावी परम पिता, जो दुनियावी पिता माता पिता होते हैं, ये जरिया मात्र है, इनके जरिए से एक संतान की उत्पत्ति होती है, मगर पालने वाला सब यही है, सब कुछ यही करने वाला है। हम कहते हैं अरे कैसे हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में, तो ये परमात्मा कर रहा। सब में कहते कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, सब हमारे भले के लिए होता है। तो बात समझ में आई, दुख कहीं नहीं है, हमारी मन की कल्पना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।